प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 51वां अध्याय। यहोवा यूं कहता है, मैं बाबुल के और लेबकामे के रहने वालों के विरुद्ध एक नाश करने वाली वायु चलाऊंगा, और मैं बाबुल के पास ऐसे लोगों को भेजूंगा जो उसको फटक फटक कर उड़ा देंगे, और इस रीति उसके देश को सुनसान करेंगे, और विपत्ति के दिन चारों ओर से उसके विरुद्ध होंगे। धनुर्धारी के विरुद्ध, और जो अपना झिलम पहने है, धनुर्धारी धनुष चढ़ाए हुए उठे। उसके जवानों से कुछ कोमलता न करना, उसकी सारी सेना को सत्यानाश करो। कसदियों के देश में मरे हुए और उसकी सड़कों में छिदे हुए लोग गिरेंगे, क्योंकि यद्यपि इस्राएल और यहूदा के देश इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध किए हुए पापों से भरपूर हो गए हैं, तो भी उनके परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने उनको त्याग नहीं दिया। बाबुल में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ। उसके अधर्म में भागी होकर तुम भी न मिट जाओ, क्योंकि यह यहोवा के बदला लेने का समय है। वह उसको बदला लेने पर है। बाबुल यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था, जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जाति जाति के लोगों ने उसके दाख मधु में से पिया, इस कारण वे भी बावले हो गए। बाबुल अचानक ले ली गई और नाश की गई है। उसके लिए हाय हाय करो, उसके घावों के लिए बलसान औषधि लाओ। संभव है वह चंगी हो सके। हम बाबुल का इलाज करते तो हैं, परंतु वह चंगी नहीं हुई। सो आओ, हम उसको तज कर अपने अपने देश को चले जाएं, क्योंकि उस पर किए हुए न्याय का निर्णय आकाश वरन स्वर्ग तक भी पहुंच गया है। यहोवा ने हमारे धर्म के काम प्रकट किए हैं। सो आओ, हम सियोन में अपने परमेश्वर यहोवा के काम का वर्णन करें। तीरों को पहना करो, ढाले थामे रहो, क्योंकि यहोवा ने मादी राजाओं के मन को उभारा है। उसने बाबुल को नाश करने की कल्पना की है, क्योंकि यहोवा अर्थात उसके मंदिर का यही बदला है। बाबुल के शहरपनाह के विरुद्ध झंडा खड़ा करो, बहुत पहरुए बैठाओ, घात लगाने वालों को बैठाओ, क्योंकि यहोवा ने बाबुल के रहने वालों के विरुद्ध जो कुछ कहा था वह सब करने पर है, वरन किया भी है बहुत जलाशयों के बीच बसी हुई और बहुत भंडार रखने वाली, तेरा अंत आ गया। तेरे लोभ की सीमा पहुंच गई है। सेनाओं के यहोवा ने अपनी ही शपथ खाई है कि निश्चय मैं तुझको टिड्डियों के समान अनगिनत मनुष्यों से भर दूंगा, और वे तेरे विरुद्ध ललकारेंगे। उसी ने पृथ्वी को अपने सामर्थ्य से बनाया और जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया, और आकाश को अपनी प्रवीणता से ताक दिया है। जब वह बोलता है, तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है। वह पृथ्वी की छोर से कोहरा उठाता है। वह वर्षा के लिए
बिजली बनाता और अपने भंडार में से पवन निकाल ले आता है। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित है। सब सोनारों को अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें धोखा देने वाली हैं और उनके कुछ भी सांस नहीं चलती। वे तो व्यर्थ और ठट्ठे ही के योग्य हैं। जब उनके नाश किए जाने का समय आएगा, तब वे नाश ही होंगी। परंतु जो याकूब का निज भाग है, वह उनके समान नहीं। वह तो सबका बनाने वाला है और इज़राइल उसका निज भाग है। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। तेरे द्वारा मैं जाति-जाति को तितर-बितर करूँगा और तेरे ही द्वारा राज्य-राज्य को नाश करूँगा। तेरे ही द्वारा मैं सवार समेत घोड़ों को टुकड़े-टुकड़े करूँगा। तेरे ही द्वारा रथी समेत रथ को भी टुकड़े-टुकड़े करूँगा। तेरे ही द्वारा मैं स्त्री-पुरुष दोनों को टुकड़े-टुकड़े करूँगा। तेरे ही द्वारा मैं बूढ़े और लड़के दोनों को टुकड़े-टुकड़े करूँगा और जवान पुरुष और जवान स्त्री दोनों को मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े-टुकड़े करूँगा। तेरे ही द्वारा मैं भेड़-बकरियों समेत चरवाहे को टुकड़े-टुकड़े करूँगा। तेरे ही द्वारा मैं किसान और उसके जोड़े बैलों को भी टुकड़े-टुकड़े करूँगा। अधिपतियों और हाकिमों को भी मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े-टुकड़े करूँगा। मैं बाबुल को और उसके कसदियों को भी उन सब बुराइयों का बदला दूँगा, जो उन्होंने तुम लोगों के सामने सिय्योन में की है। यहोवा की यही वाणी है नाश करने वाले पहाड़, जिसके द्वारा सारी पृथ्वी नाश हुई है। यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ और हाथ बढ़ाकर तुझे ढांगों पर से लुढ़का दूंगा और जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। लोग तुझसे न तो घर के कोने के लिए पत्थर लेंगे और न नेव के लिए कोई क्योंकि तू सदा उजाड़ रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। देश में झंडा खड़ा करो, जाति-जाति में नरसिंगा फूँको, उसके विरुद्ध जाति-जाति को तैयार करो। अरारत, मिस्री और अश्कनज नाम राज्यों को उसके विरुद्ध बुलाओ, उसके विरुद्ध सेनापति भी ठहराओ। घोड़ों को शिखर वाली टिड्डियों के समान अनगिनत चढ़ा ले आओ, उसके विरुद्ध जातियों को तैयार करो। मादी राजाओं को उनके अधिपतियों, सब हाकिमों सहित और उस राज्य के सारे देश को तैयार करो। यहोवा ने विचारा है कि वह बाबुल के देश को ऐसा उजाड़ करे कि उसमें कोई भी न रहे। इसलिए पृथ्वी कांपती है और दुखित होती है। बाबुल के शूरवीर गढ़ों में रहकर लड़ने से इनकार करते हैं। उनकी वीरता जाती रही है और यह देखकर कि उनके वासस्थानों में आग लग गई है, वे स्त्री बन गई हैं। उसके फाटकों के बेंड़े तोड़े गए हैं
एक हरकारा दूसरे हरकारे से और एक समाचार देने वाला दूसरे समाचार देने वाले से मिलने और बाबुल के राजा को यह समाचार देने के लिए दौड़ेगा कि तेरा नगर चारों ओर चारों ओर से ले लिया गया है और घाट शत्रुओं के वश में हो गई है। ताल भी सुखाए गए और योद्धा घबरा उठे हैं, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, बाबुल की बेटी दावते समय के खलिहान के समान है। थोड़े ही दिनों में उसकी कटनी का समय आएगा। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने मुझको धोखा खा लिया, मुझको पीस डाला। उसने मुझे छूछे बर्तन के समान कर दिया। उसने मगरमच्छ की नाई मुझको निगल लिया है और मुझको स्वादिष्ट भोजन जानकर अपना पेट मुझसे भर लिया है। उसने मुझको बरबस निकाल लिया है। सिय्योन की रहने वाली कहेगी कि जो उपद्रव मुझ पर और मेरे शरीर पर हुए हैं वह बाबुल पर पलट जाए, और यरूशलेम कहेगी कि उसमें की हुई हत्याओं का दोष कसदियों के देश के रहने वालों पर लगे। इसलिए यहोवा कहता है, मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा और तेरा बदला लूंगा। मैं उसके ताल को और उसके सोतों को सुखा दूंगा और बाबुल खंडहर और गिदड़ों का वासस्थान होगा, और लोग उसे देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे और उसमें कोई न रहेगा। लोग एक संग ऐसे गरजेंगे और गुर्राएंगे जैसे युवा सिंह व सिंह के बच्चे आहेर पर करते हैं। परंतु जब जब वे उत्तेजित हो तब वे जीवनार तैयार करके उन्हें ऐसा मतवाला करूंगा कि वे हुलस कर सदा की नींद में पड़ेंगे और कभी न जानेंगे। यहोवा की यही वाणी है। मैं उनको भेड़ों के बच्चों और मेढ़ों और बकरों की नाई घात करा दूंगा। शेशक, जिसकी प्रशंसा सारी पृथ्वी पर होती थी, कैसे ले लिया गया, वह कैसे पकड़ा गया। बाबुल जातियों के बीच कैसी सुनसान हो गई है। बाबुल के ऊपर समुद्र चढ़ आया है। वह उसकी बहुतों सी लहरों में डूब गया है। उसके नगर उजड़ गए। उसका देश निर्जन और निर्जल हो गया है। उसमें कोई मनुष्य नहीं रहता और उससे होकर कोई आदमी नहीं चलता। मैं बाबुल में बेल को दंड दूंगा और उसने जो कुछ निगल लिया है वह उसके मुंह से उगलवाऊंगा। जातियों के लोग फिर उसकी और ताता बांधे हुए न चलेंगे। बाबुल के शहर पनाह गिराई जाएगी। है मेरी प्रजा, उसमें से निकल आओ, अपने अपने प्राण को यहोवा के भड़के हुए कोप से बचाओ। जब उड़ती हुई बात उस देश में सुनी जाए तब तुम्हारा मन न घबराए, और जो उड़ती हुई चर्चा पृथ्वी पर सुनी जाएगी तुम उससे न डरना। उसके 1 वर्ष बाद एक और बात उड़ती हुई आएगी। तब उसके बाद दूसरी वर्ष में एक और बात उड़ती हुई आएगी।
और उस देश में उपद्रव होगा और एक हाकिम दूसरे के विरुद्ध होगा। इसलिए देख, वे दिन आते हैं जब मैं बाबुल की खुदी हुई मूर्तों पर दंड की आज्ञा करूंगा। उस सारे देश के लोगों का मुंह काला हो जाएगा और उसके सब मारे हुए लोग उसी में पड़े रहेंगे। तब स्वर्ग और पृथ्वी के सारे निवासी बाबुल पर जय जयकार करेंगे, क्योंकि उत्तर दिशा से नाश करने वाले उस पर चढ़ाई करेंगे। यहोवा की यह वाणी है। जैसे बाबुल ने इज़राइल के लोगों को मारा, वैसे ही सारे देश के लोग उसी में मार डाले जाएंगे। है तलवार से बचे हो, भागो, खड़े मत रहो। यहोवा को दूर से स्मरण करो और यरूशलेम की भी सुधि लो। हम व्याकुल हैं, क्योंकि हमने अपनी नामधराई सुनी है। यहोवा का पवित्र भवन में विधर्मी घुस आए हैं, इस कारण हम लज्जित हैं। सो देखो, यहोवा की यह वाणी है। ऐसे दिन आने वाले हैं कि मैं उसकी खुदी हुई मूर्तों पर दंड भेजूंगा और उसके सारे देश में लोग घायल होकर कराहते रहेंगे। चाहे बाबुल ऐसा ऊंचा बन जाए कि आकाश से बातें करे और उसके ऊंचे गढ़ और भी दृढ़ किए जाए, तो भी मैं उसे नाश करने के लिए लोगों को भेजूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। बाबुल में से चिल्लाहट का शब्द सुनाई पड़ता है। कसदियों के देश से सत्यानाश का बड़ा कोलाहल सुनाई देता है, क्योंकि यहोवा बाबुल को नाश कर रहा है और उसके बड़े कोलाहल को बंद कर रहा है। इससे उसका कोलाहल महासागर का सा सुनाई देता है। बाबुल पर भी नाश करने वाले चढ़ आए हैं और उसके शूरवीर पकड़े गए हैं और उनके धनुष तोड़ डाले गए, क्योंकि यहोवा बदला देने वाला परमेश्वर है, वह अवश्य ही बदला लेगा। मैं उसके हाकिमों, पंडितों, अधिपतियों, रईसों और शूरवीरों को ऐसा मतवाला करूंगा कि वे सदा की नींद में पड़ेंगे और फिर न जागेंगे। सेनाओं के यहोवा, जिसका नाम राजाधिराज है, उसकी यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा यों भी कहता है, बाबुल की चौड़ी शहरपनाह नेव से ढाई जाएगी और उसके ऊंचे फाटक आग लगाकर जलाए जाएंगे और उसमें राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ठहरेगा और जातियों का परिश्रम आग और कौर हो जाएगा और वे थक जाएंगे। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के चौथे वर्ष में, जब उसके साथ सरायाह भी बाबुल को गया था, जो नेरिय्याह का पुत्र और महसेयाह का पोता और राजभवन का अधिकारी भी था, तब यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने उसको ये बातें बताई, अर्थात वे सब बातें जो बाबुल पर पड़ने वाली विपत्ति के विषय लिखी हुई है, उन्हें यिर्मयाह ने पुस्तक में लिख दिया। और यिर्मयाह ने सरायाह से कहा, जब तू बाबुल में पहुंचे, तब अवश्य ही ये सब वचन पढ़ना और यह कहना है, यहोवा
तूने तो इस स्थान के विषय में यह कहा है कि मैं इसे ऐसा मिटा दूंगा कि इसमें क्या मनुष्य क्या पशु कोई भी न रहेगा, वरन यह सदा उजाड़ ही पड़ा रहेगा। और जब तू इस पुस्तक को पढ़ चुके तब इसे एक पत्थर के संग बांधकर परात महानद के बीच में फेंक देना और यह कहना, यूं ही बाबुल डूब जाएगा और मैं उस पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि वह फिर कभी न उठेगा। यूं उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही ठहरेगा और वे थके रहेंगे। यहाँ तक यिर्मयाह के वचन हैं।